हेलो दोस्त, माय नेम इज़ सर। आज इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 9 का जो विज्ञान का विषय और इस विषय का जो चैप्टर नंबर 2 बताएंगे। जो अध्याय जो है 2 है, अध्याय 2 का जो चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हम लोग जानेंगे कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं ये शुद्ध हैं या कि नहीं, या कुछ इसमें कुछ मिलावटें हैं तो मिलावट कैसी हैं, क्या चीज़ें मिली हैं, इसी चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए इस कुछ छोटा सा हम आरेख देखते हैं और इस आरेख में हम लोग सीखेंगे कि जो पदार्थ है पदार्थ कैसे बन जाते हैं। तो पदार्थ जो हमने पीछे बताया था पदार्थ 3 होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैसीय। तीनों रूप में क्या होते हैं पदार्थ देखने को मिल जाता है। ठोस जो पदार्थ होता है अगर उसको उष्मा देते हैं, क्या देंगे, उष्मा देते हैं तो कुछ पदार्थ जो होते हैं द्रव्य में बदलते हैं और द्रव्य से गैस में। ठीक है, ये जो पदार्थ जो गैस में बदलते हैं और ये गैस में बदल के क्या कहते हैं प्लाज्मा का रूप लेते हैं, और प्लाज्मा क्या बनाता है बॉक्स आइंस्टाइन कंडेंसेंट बनाता है। ये कैसे परिवर्तित होगा ये बताएंगे। भौतिकी परिवर्तन होता है। ठीक, कैसे परिवर्तन होता है बताएंगे। भौतिकी परिवर्तन होता है जबकि पदार्थ के अंदर कुछ रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं और वो रासायनिक परिवर्तन आपको पदार्थ को शुद्ध और अशुद्ध रूप में देखने को मिल जाएगा। बताएंगे जो पदार्थ होता है, पदार्थ क्या होता है शुद्ध पदार्थ होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ क्या होते हैं बिल्कुल शुद्ध होते हैं, जैसे शुद्ध पदार्थ जो बनते हैं वो क्या बनाते हैं तत्व बनाते हैं, और कुछ पदार्थ जो शुद्ध होते हैं वो यौगिक बनाते हैं। ठीक है, दूसरा जो है पदार्थ दूसरे तरीके से देखा जाता है तो पदार्थ क्या होता है मिश्रण होता है, और मिश्रण दो तरीके के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होगा। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं एक ही में घुल जाते हैं और उनको अलग करना मुश्किल होता है, ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण बोलते हैं। और ऐसे मिश्रण जिनको क्या एक पदार्थ में या एक चीज़ में घुल नहीं सकता है उसे बोलेंगे विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण भी कई प्रकार के होते हैं, इनको पृथक करने के लिए कई सारा तरीका होता है। वो सारा तरीका हम लोग देखेंगे, जैसे समझेंगे। जैसे मिश्रण को अलग करने के तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, या तो हम क्या होते हैं एक बर्तन ले लेते हैं, इसमें कुछ जल है और इस जल को क्या होते हैं आग लगा देते हैं, तो ये जल क्या होता है वाष्प बन के उड़ जाता है। और इस तरह से क्या कहते हैं जो हल्के कण होते हैं वो वाष्प बन के उड़ जाते हैं, जो भारी कण होते हैं वो बर्तन में रुके रहते हैं। इस तरह से क्या कहते हैं इनको सेपरेट कर दिया जा सकता है। दूसरा क्या होता है अपकेंद्रीकरण होता है। अपकेंद्रीकरण दूसरा जो क्या होता है बताएंगे। दूसरा जो होता है अपकेंद्रीकरण होता है, और ये जो तरीका होता है अपकेंद्रीकरण कैसे करेंगे। दूसरा जो तरीका होता है ना अपकेंद्रीकरण का, और ये अपकेंद्रीकरण कैसे करेंगे तो हम एक अपकेंद्रित मशीन आती है जिसमें परख नली में जो सॉल्यूशन को रखा जाता है, और परख नली को रखकर उसको एक चक्कर में गोल से चक्कर में क्या होता है इसको मूव कराया जाता है, जिसके कारण से जो भारी कण होते हैं ऊपर हो जाते हैं, भारी कण होते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं, और हल्के कण क्या होते हैं ऊपर हो जाते हैं। इस तरह से भी पदार्थ को सेपरेट कर सकते हैं। ऊर्ध्वपतन विधि होता है, इस विधि में जो ठोस होता है ठोस से सीधे क्या होता है गैस में परिवर्तन हो जाते हैं, तो इस तरह से भी अलग किया जाता है। क्रोमैटोग्राफ पेपर होता है, उस पेपर से भी फिल्टर कर सकते हैं। आसवन होता है, उसको आश्रित कर लेना। ठीक है, जैसे हम लोग गांव में देखते हैं तो गांव में क्या होता है हवा के माध्यम से क्या होता है आसवन कर लेते हैं, जो धान या चावल या गेहूँ होता है बिल्कुल उसी तरह से क्या होता है इनके कणों को भी आसवन किया जा सकता है। छनन विधि है, क्रिस्टलीकरण है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है, फटकन विधि है और क्रोमेटोग्राफी है। एक कई सारी इनकी क्या आते हैं विधियां हैं। तो इन विधियों से हम क्या किया जा सकता है मिश्रण को अलग किया जा सकता है। आइए हम देखते हैं अध्याय एक नज़र में। एक नज़र में क्या देखते हैं, कहते हैं शुद्ध शब्द का जो अर्थ है पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, परंतु एक वैज्ञानिक भाषा में सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है।
अगर शुद्ध का अगर मतलब समझा जाता है कि तो अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो शुद्ध का जो मतलब होता है कि उसमें कोई भी चीज़ का मिलावट ना हो। मिलावट का मतलब कि दो चीज़ों का मिश्रण ना हो। लेकिन अगर वैज्ञानिक भाषा में देखा जाता है तो जितने भी सारे क्या होते हैं पदार्थ हैं वो किसी न किसी चीज़ की क्या है मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। अगर वैज्ञानिक भाषा से देखा जाता है तो कोई भी पदार्थ क्या होता है शुद्ध नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए बताएंगे जल, दूध, वसा, ये सब इत्यादि सब क्या है देखेंगे तो जल बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन अगर वैज्ञानिक भाषा देखेंगे तो जल क्या है बिल्कुल अशुद्ध नहीं है। शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण। अगर हम कैसे कहेंगे कि ये पदार्थ क्या अशुद्ध है तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जो शुद्ध पदार्थ का जो आशय होता है या तात्पर्य या इसका कहने का मतलब होता है कि उसमें मौजूद जितने भी कण होते हैं, कण बिल्कुल की क्या कणों की जो प्रकृति होती है बिल्कुल समान रासायनिक होनी चाहिए। कणों की जो प्रकृति होता है बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। मतलब सारे कणों की जो साइज है, आकार है, वजन है, भार है, रंग है, रूप है, सब चीज़ बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। तो तब हम कह सकते हैं कि वो पदार्थ क्या है शुद्ध है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ये इस लाइन को इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि जो भी शुद्ध पदार्थ होता है ना बिल्कुल एक प्रकार के कणों से मिलकर क्या होता है बना होता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो पदार्थ शुद्ध होते हैं उसको कैसे अलग कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो जो भी शुद्ध पदार्थ होता है वो सारे शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कण से क्या होते हैं मिलके बनते हैं। आइए समझते हैं पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ एक प्रकार का क्या है द्रव्य है। पदार्थ क्या होता है एक प्रकार का क्या है द्रव्य है जो भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में पृथक नहीं किया जा सकता। जिसको हम क्या कर सकते हैं भौतिक प्रक्रम मतलब भौतिक क्रिया के द्वारा क्या कर उसको एक से दूसरे तरीके से बदला नहीं जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से क्या होता है बना होता है। ये भी याद रखेंगे कि एक जो शुद्ध पदार्थ होता है बिल्कुल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर क्या होता है बना होता है। आगे हम लोग समझेंगे मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्व, यहाँ याद रखेंगे जो मिश्रण क्या होता है बताएंगे। मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के संयुक्त से बना होता है। तो जो मिश्रण कैसे कहेंगे मिश्रण माने होता है मिलना। मिश्रण का मतलब होता है मिक्सचर, अंग्रेजी में बोलते हैं मिक्सचर, अंग्रेजी में कहेंगे मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रित। कई चीज़ें जब आपस में मिल जाती हैं तो उससे हम कहेंगे मिश्रण। और मिश्रण कैसा होता है बताएंगे दो या दो से अधिक तत्वों का। यहाँ पे जो हम किस चीज़ के बारे में पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो पदार्थ में क्या चीज़ें जुड़ती हैं तत्व जुड़ते हैं। तो बताएंगे दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता है। रासायनिक रूप से वो मिश्रित नहीं होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं आपस में एक साथ जुड़े होते हैं। जैसे उदाहरण में बताएंगे वायु, गैस जैसे ऑक्सीजन, वायु में गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प आदि क्या होते हैं एक साथ मिश्रित होते हैं। इस तरह से बता सकते हैं कि मिश्रण होता है। अब मिश्रण कैसे कितने प्रकार के होते हैं तो बताएंगे मिश्रण जो होते हैं ना याद रखेंगे सभी स्टूडेंट याद रखेंगे मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। बेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। पहला बताएंगे समांगी मिश्रण क्या होता है, दूसरा बताएंगे विषमांगी। समांगी मिश्रण को अंग्रेजी में बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं और विषमांगी मिश्रण को हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। आइए डियर स्टूडेंट हम लोग समझते हैं समांगी मिश्रण क्या होता है। बताएंगे समांगी मिश्रण वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। मिश्रित का मतलब होता है घुल जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं मिल जाते हैं। जैसे हमने देखो उदाहरण में आपको बताया जल में शर्करा, जल में चीनी घुलेंगे घुल जाएगा, ठीक है। जल में नींबू का रस डालेंगे तो घुल जाएगा। घुल कर क्या होता है एक समांगी मिश्रण का क्या निर्माण करता है। समांगी मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से क्या होते हैं मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद होते हैं। अविभेद माने होता है जिनको अलग करना मुश्किल होता है। ऐसे पदार्थ को क्या बोलेंगे समांगी मिश्रण कहते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। ये भी याद रखें कि जो पूरा जो इसका द्रव्यमान होता है बिल्कुल एक जैसा क्या होता है एक समान इनका संगठन होता है। उदाहरण बताएंगे जल में शर्करा, ठीक है। आगे समझते हैं विषमांगी मिश्रण क्या होता है। इसको बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। बताएंगे वे मिश्रण
बताएंगे वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक रहते हैं। याद रखेंगे वे चीज़ें, वे विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं जिनमें क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों के छोटे छोटे बूंद अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पृथक में हर जगह फैला होता है। इस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। कहेंगे कि ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं पूर्ण रूप से घुलते नहीं हैं, उनके कण क्या होते हैं उसमें मिक्सित रहते हैं और बुलबुले या फिर छोटे छोटे बूंद के रूप में क्या होते हैं उसमें निकल जाते हैं। इसको अलग करना भी क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, इस पदार्थ के जो मिश्रण को क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे उदाहरण में हम लोग बता सकते हैं, जो चीनी होती है, शक्कर को चीनी के नाम से भी जाना जाता है और बालू रेत का मिश्रण, और दोनों को मिला देंगे तो क्या आ जाता है, कुछ देर तक देखेंगे कि एक साथ रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या आ जाता है, बालू नीचे बैठ जाता है और इसको आसानी से निकाला जा सकता है। और जो चीज़ें नीचे बैठ जाता है उसको बोलते हैं सस्पेंशन बोलते हैं। जैसे हम लोग पानी में हमने गिलास ले लिया, गिलास में पानी ले लिया और पानी में बालू घोल दिया, तो घोलने के बाद बालू क्या धीरे धीरे क्या आ जाता है, नीचे बैठ जाता है और पानी को क्या होता है, फिल्टर कर लेते हैं। जो नीचे बैठे हुए पदार्थ को क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। तो बताएंगे ठोस की क्या होता है इसमें, निलंबन। जो ठोस पदार्थ होता है उसी को निलंबन बोलते हैं। ये विषमांगी मिश्रण में पाए जाते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, सस्पेंशन किसे कहते हैं, तो ये भी समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसे समझ गए होंगे। आखिर विलयन क्या होता है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। तो विलयन किसे कहेंगे, तो बताएंगे विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जिससे हम क्या कहेंगे, विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण बताएंगे, नींबू जल, सोडा जल आदि ये क्या है, विलयन है। नींबू जल क्या होता है, विलयन है। सोडा जल क्या है, विलयन है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, विलयन होते हैं। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जा सकता है। तो आपको पता होगा कि जो विलयन होते हैं उसको दो भागों में क्या होते हैं, बांट सकते हैं। एक सॉल्वेंट बोलते हैं और दूसरा क्या होता है, सॉल्युबल बोलते हैं। तो एक विलायक बोलेंगे और दूसरा क्या होता है, विलेय बोलते हैं। विलायक वह घटक होता है, बताएंगे विलायक क्या होता है, विलायक बताएंगे वह घटक होता है, वह चीज़ होता है जो दूसरे घटक को क्या होता है, विलयन में मिलता है। विलायक का मतलब क्या होता है, जो दूसरे को विलयन में क्या हो जाता है, मिले। विलायक क्या होता है, तो बताएंगे जो विलायक होता है जो दूसरी चीज़ में क्या हो जाता है, घुल जाता है। जैसे हम यहाँ पानी ले लेते हैं और यहाँ पे क्या आता है, चीनी। चीनी को जब पानी में डालेंगे तो चीनी जो पानी में क्या हो जाती है, घुल जाती है। इसलिए जो क्या होता है, पानी क्या होता है, विलायक होता है, घोलने वाला होता है, और जो विलेय होता है वो घुलने वाला होता है। तो इस तरह से बता सकते हैं विलायक और विलयन में अंतर। जैसे विलेय क्या होता है, अभी आगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। विलेय सॉल्यूट मतलब घुलनशील पदार्थ होते हैं। विलेय क्या होता है, तो विलेय क्या होता है, बताएंगे विलेय घुलनशील पदार्थ होता है, जो चीज़ें घुलता है। जैसे विलेय को बताएंगे, जैसे चीनी है, चीनी क्या होता है, घुलती है। जैसे गुड़ है, गुड़ भी क्या होता है, घुलता है। ठीक है, नींबू है, नींबू पानी में घुल जाता है। ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। सॉल्यूट ये कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। विलयन सॉल्यूशन किसे कहेंगे, जो चीज़ें क्या, इसे सॉल्यूशन भी बोलेंगे। सॉल्वेंट किसे कहेंगे, आ जाते हैं इधर, ध्यान देते हैं। सॉल्वेंट किसे कहेंगे, तो पदार्थ जिसमें घुलता है। पदार्थ जिसमें घुलता है, पदार्थ किसमें घुलता है, जैसे पानी होगा तो पानी में घुलेगा, या फिर इस तरह से अन्य भी चीज़ें होती हैं वो घुलाती हैं। और जो घुलाते हैं उसको क्या होते हैं, विलायक बोलते हैं। जो चीज़ें घुलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, विलायक के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे उदाहरण में, जैसे शक्कर है और पानी का शर्करा का पानी है। ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे, चीनी क्या आ जाएगा, तो चीनी विलेय होता है और जो शर्करा क्या होता है, ये पानी जो होगा विलायक हो जाएगा। दोनों मिल जाएंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा, विलयन बन जाता है। आप समझेंगे विलयन के प्रकार क्या होते हैं। तो विलयन के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। एक वास्तविक विलयन होता है, दूसरा कोलाइडल विलयन होता है, तीसरा क्या होता है, निलंबन या सस्पेंशन विलयन होता है।
ये तीनों विलयन में क्या होता है, अंतर क्या होता है उसको हम लोग समझना है। पहला बताएंगे वास्तविक विलयन में क्या होते हैं, तो विलय के जो कण होते हैं, कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। विलयन के जो कण होते हैं ना, आकार में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इस प्रकार के विलयन को क्या बोलते हैं, वास्तविक विलयन बोलते हैं। कोलाइडल विलयन क्या होता है, तो बताएंगे विलयन में कण का आकार वास्तविक से क्या होता है, बड़ा होता है, किंतु निलंबन से छोटा होता है। बताएंगे इससे छोटा होगा, निलंबन से क्या होता है, छोटा, और इससे बड़ा होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे कोलाइडल विलयन बोलते हैं। जैसे 10⁻⁹ एंड -10⁻⁻6 मीटर होता है, तो 10⁻⁹ और 10⁻⁻6 इन दोनों के बीच का जो विलयन होता है ना, उसे कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। और सस्पेंसर सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, बताइए कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें कणों का जो आकार क्या होता है, बड़ा होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। अब वास्तविक विलयन के और भी कई सारे गुण होते हैं, जिससे बताएंगे विलय कण नंगी आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, ठीक है, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन है तो आपको आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, देखा जा सकता है। समांगी दिखाई देता है, परंतु वास्तव में ये विषमांगी होता है। तो कोलाइडल जो विलयन होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, आपको समांगी के जैसे तो दिखेंगे, लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये कैसे होते हैं, वास्तव में ये कैसे तो विषमांगी होते हैं। इनको पृथक नहीं किया जा सकता है, इसको पृथक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और यहीं पे अगर देखते हैं तो निलंबन क्या होता है, इसको अपनी आँखों से देखा जा सकता है, ठीक है, और ये कैसे होते हैं, विषमांगी होते हैं, ठीक है। और जो वास्तविक विलयन होता है ये क्या होता है, समांगी होता है। और कोलाइडल विलयन क्या होता है, ये तो समांगी दिखाई देता है लेकिन होता है विषमांगी, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। बताएंगे छनन विधि द्वारा इनके कण, वास्तविक विलयन को क्या कहते हैं, छनन विधि के द्वारा इनके कण पृथक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो है लेकिन जो है आपको कोलाइडल सॉल्यूशन को देखा जाता है तो इसको इसको क्या कहते हैं, पृथक कर सकते हैं छनन विधि द्वारा। और जो है सस्पेंसर या निलंबन जो विलयन होता है, इसको भी क्या होता है, छनन किया जा सकता है, फिल्टर किया जा सकता है। अब जाते हैं वास्तविक जो विलयन होता है कैसा होता है, पारभाष्य होता है। कैसा होता है, पारभाष्य होता है। इस विलयन के आर पार आपको देख सकते हैं, लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ये अपारभाष्य होता है, आर पार आपको नहीं दिखाई जाएगा। जबकि जो है जो सस्पेंसर है निलंबन वाला होता है, ये कैसा होता है, पारभाष्य होता है। कुछ देर देखेंगे तो बैठ जाएगा नीचे और इसको आसानी से आप इसको देख सकते हैं। ये पारभाष्य होता है, आपको दिखाई देगा कि आपको उस पार दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में दिखाई नहीं देता। ऐसे चीज़ों को या ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, पारभाष्य बोलते हैं। स्थिर विलयन अस्थायी रखने पर कण नीचे बढ़ जाते हैं। इसमें देखेंगे जो स्थिर जो विलयन होते हैं अगर अस्थायी रख देते हैं तो कण क्या आ जाते हैं, नीचे बढ़ जाते हैं वास्तविक सॉल्यूशन में। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होते हैं, अस्थायी विलयन होते हैं। और निलंबन विलयन में क्या होते हैं, अस्थायी विलय कण नीचे बैठ जाते हैं। आगे बताएंगे इसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता है। और जो है कोलाइडल विलयन में टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। और जो है इसके बाद बताएंगे सस्पेंसर या निलंबन जो विलयन में टिंडल प्रभाव दिखाई वह नहीं देता है। ये दोनों अवस्था हो सकती हैं। दोनों अवस्थाएं क्या होती है, इसमें देखा जा सकता है, दिखाई भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। बताएंगे वास्तविक विलयन में विलयन के जो कण क्या होते हैं, छन्न कागज में पार निकल जाते हैं। जो फिल्टर पेपर होता है इसको बोलेंगे बताएंगे जो फिल्टर पेपर होता है, जो विलयन के जो कण जो छन्ना कागज में पार नहीं कर पाते, फिल्टर पेपर में क्या आते हैं, पार। वास्तविक विलयन क्या होता है, नहीं कर पाते। जबकि निलंबन एक सेकेंड, जबकि जो यहाँ पे विलयन के जो कण होते हैं छन्न कागज से क्या होते हैं, पार निकल जाते हैं। बताएंगे जो वास्तविक विलयन होता है इसमें जो फिल्टर पेपर होता है ना,
फिल्टर पेपर को क्या होता है पार करके निकल जाता है। जैसे पानी में चीनी घुला हुआ है तो चीनी क्या होता है फिल्टर हो जाता है। जबकि जो सस्पेंसर होता है निलंबन होता है तो इनके जो छन्न कागज़ में पार नहीं कर सकते हैं, जैसे दूध या रक्त होता है इसको नहीं कर पाता है। जबकि जो कोलाइडल में जो कण छन्न कागज़ में से गुजर जाते हैं, कोलाइडल के जो कण होते हैं छन्न कागज़ से क्या होता है गुजर जाते हैं, इनको अलग किया जा सकता है। जैसे रेत बालू है इनको आसानी से क्या होता है फिल्टर किया जा सकता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आ जाते हैं देख समझते हैं कोलाइडल विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण हैं, इनको भी आपको याद रखना है। जैसे क्या होता है विलेय विलायक, जैसे द्रव्य है द्रव्य ये विलायक है, ठीक है, ये विलेय है। तो द्रव्य गैस क्या होता है द्रव्य में घुल जाता है तो ये क्या बनाएगा एरोसॉल, धुंध या बादल के रूप में बनाता है। जो गैस है गैस ठोस के साथ जुड़ जाती है तो क्या बनाएगा एरोसॉल, ये धुंध बनाता है। जो द्रव्य है गैस के साथ जुड़ जाएगा, द्रव्य जो गैस के साथ जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है फोम या झाग बनाता है, या सेविंग क्रीम जैसे बोलेंगे, ठीक है। द्रव्य के साथ जुड़ता है तो इमल्सन होता है, जिससे दूध चेहरा क्रीम दरवाजे का पेंट ये सब चीज़ें क्या होती हैं बनती हैं। ठोस द्रव्य के साथ अगर मिलता है तो क्या बना सॉल्व बनाएगा, जैसे बालू गोबर ये सब होता है इसको सॉल्व बोलते हैं। इसी तरह से ये सारे भी उदाहरण हैं, ये सारे उदाहरण आप भी समझ सकते हैं। जैसे गैस कोलाइडल विलयन नहीं है, जैसे बताएं गैस में गैस, ये भी याद रखना है आपको। जैसे गैस में जो गैस होता है ये कोलाइडल विलयन नहीं है, ये मिश्रण है, विलयन का सांद्रण है, ठीक है। ये क्या एक प्रकार का मिश्रण है, ना कि ये कोलाइडल विलयन है। ये विलयन का सांद्रण के ऊपर क्या होता है निर्भर करता है। बताएं विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान, ठीक है। 2 है विलायक के आयतन का प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान क्या होगा, तो बताएंगे ये सूत्र है विलेय का जो द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ये जो सूत्र है इस सूत्र की मदद से सब सारे क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। विलेय का जो द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100 होगा। ये अगर प्रतिशत निकालना होगा विलेय का या विलयन का जो प्रतिशत निकालना होगा उसके लिए ये दिया हुआ क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन समझते हैं मिश्रण को पृथक करने के तरीके कैसे हैं, कितने तरीके से इनको अलग किया जा सकता है। पहला तरीका बताएंगे वाष्पीकरण इवापोरेशन है। इसके क्या क्या उद्देश्य हैं उन सारे उद्देश्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला बताएंगे मूल इसका उद्देश्य है इवापोरेशन का या वाष्पीकरण का, ये होता क्या है, तो बताएंगे यह मिश्रण 2 पदार्थ में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना, ठीक है। इसका जो मूल उद्देश्य है कि जो मिश्रण होता है मिश्रण में 2 चीज़ें होती हैं, 2 या 2 से अधिक भी चीज़ें होती हैं। अब इन चीज़ में या इन पदार्थ में एक पदार्थ का वाष्पीकरण होता है, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। इसमें जैसे कई सारे पदार्थ होते हैं, सारे पदार्थ का जो क्वथनांक क्या होता है अलग अलग होता है। जिसका क्वथनांक कम होता है वह पहले वाष्पित हो जाएगा और जिसका क्वथनांक ज़्यादा होता है वो बाद में हो जाता है। जो पहले हो जाता है वो भाप बन के पहले उड़ जाता है और बाद वाला बचा रहता है। इस तरह से क्या कहते हैं इवापोरेशन कर लेते हैं, वाष्पीकरण कर लेते हैं। सामग्री में क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, जैसे रंग डाई जिसका क्वथनांक ज़्यादा है, तथा पानी बीकर वाच ग्लास जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है और तथा रंग वाच ग्लास में रह जाता है। क्या हो सकता है रंग वाच ग्लास में क्या जाता है रह जाता है। तो रंग डाई इसका क्वथनांक क्या होता है ज़्यादा होता है, जबकि पानी का जो क्वथनांक क्या होता है कम होता है। अब इसको कि बीकर में ले लेते हैं और कलर डाल के घोल देते हैं और घोलने के बाद गर्म करेंगे तो पानी जल्दी भाप बन के उड़ जाता है। और जो रंग डाई होता है इसका जो क्वथनांक ज़्यादा होता है ये पानी के बाद स्टार्ट होगा। तो इस तरह से क्या किया जाता है इसको वाष्पीकरण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ उपयोग भी दिया है, जैसे पानी दिया है, वाष्प बन के उड़ रहा है, स्याही है, वाच ग्लास है, ठीक है, वाच ग्लास है, बीकर है, वायर है, ट्राइपॉड स्टैंड है, बर्नर है। नीचे से जब हम आग लगाते हैं तो पानी गर्म होता है
ये क्या है, बीकर है। बीकर में ये गर्म होगा और गर्म होने के बाद जो भाप बन के आता है उड़ जाता है पानी और बच जाता है इंक। इस तरह से इसको क्या आता है, वाष्पीकरण करके सेपरेट किया जा सकता है मिश्रण को। दूसरा क्या आता है, अपकेंद्रीकरण होता है। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, इसको बताएंगे। अपकेंद्रीकरण क्या होता है बताएंगे। इसका जो मूल उद्देश्य होता है ना, सीधा इसका मतलब क्या होता है, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है, डेंसर क्या किया जाता है, तेजी से घुमाया जाता है, तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर की तरफ क्या होते हैं, दबाव डालते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, चीज़ें अलग हो जाती हैं। जैसे दूध से क्रीम का क्या करना, पृथक करना, ये किस कारण से होता है बताएंगे, अपकेंद्रीकरण के कारण से होती है। क्या आप लोग सभी जानते हैं, बताएंगे, क्या आप लोग सभी जानते हैं कि जो टोड दूध होता है, या फिर बताएंगे डबल टोड दूध किसे कहते हैं, नहीं। तो आइए हम समझते हैं। अब क्या होता है, इस दूध में क्या होता है, इसको फिल्टर किया जाता है, क्रीम निकालने के लिए क्या होता है, इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिसमें से जो भारी कण होते हैं वो क्या होता है, नीचे बैठ जाते हैं, जो हल्के कण होते हैं वो मध्य में होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। जैसे शराब तथा रक्त को जांच के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा बताएंगे, क्रीम से मक्खन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, वॉशिंग मशीन में कपड़े से पानी निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और कपड़े की धुलाई के लिए भी क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रयोग किया जाता है। हमारे कपड़ों से निकले धूल और मिट्टी कण वॉशिंग मशीन में नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग कपड़े को क्या होता है, फिल्टर कर लेते हैं और सफाई भी कर लेते हैं। तीसरा तरीका बताएंगे ना, पृथक्करण की, सेपरेशन, डिफ्रेंशिएशन, इट्रैक्शन ऑफ द फनल के माध्यम से क्या कहते हैं, इसको अलग किया जा सकता है मिश्रण को। पहला चीज़ बताएंगे, दो अघुलनशील द्रव्य जो दोनों एक साथ नहीं घुल सकते हैं, उनको आसानी से पृथक कीप के द्वारा किया जा सकता है। बताएंगे, दो चीज़ें होती हैं जो आसानी से घुलती नहीं हैं, उनको कीप की मदद से इसको फिल्टर कर सकते हैं। पृथक्करण कीप का एक स्टार्टअप कार खोलने से पानी जो दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह से तेल और पानी को क्या कहते हैं, अगर एक में है तो उसको सेपरेट कर सकते हैं इसके मदद से। तो पानी में तेल पृथक कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो दिया है, गोल कीप होती है, ठीक है। इस कीप में पानी भर लेंगे, ये बीच में देखो सरसों का तेल है, नीचे क्या है, पानी है, ऊपर गोल कीप है। तो देखिए नीचे धीरे धीरे क्या आता है, धीरे धीरे बूंद के रूप में क्या आता है, नीचे इसको हल्का ढीला कर देते हैं, जिससे क्या होता है, पानी धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। और तब तक इसको ध्यान से देखते रहते हैं, जब तक कि इसमें क्या आता है, बचा हुआ जो सरसों के जो कण क्या होते हैं, भारी होते हैं, भारी की वजह से जो सरसों के जो कण होते हैं ना, पानी के कण क्या, पानी का जो कण क्या होता है, जो है पानी का जो कण भारी होता है, सरसों का जो कण क्या होता है, ऊपर होता है। तो इसलिए सरसों के जो कण होते हैं ऊपर होते हैं और पानी क्या होते हैं, नीचे। ये तब तक इसको फिल्टर करेंगे जब तक कि जो पानी कण क्या होते हैं, नीचे धीरे धीरे प्रिसिपिटेट होते हैं, गिरते रहते हैं। और जब ये पानी का गिर जाता है तो इसके बाद बंद करते हैं, और इसको जो ऑयल को क्या होता है, उसको सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह से इसको क्या किया जाता है, अलग किया जा सकता है। इसको निस्तारित विधि द्वारा पानी और तेल को क्या होता है, मिश्रण को क्या होता है, पृथक्करण किया जा सकता है। चौथा जो विधि है किस तरह से अलग करने का मिश्रण को बताएंगे, ऊर्ध्वपातन विधि होता है। कौन सी विधि होती है, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन विधि होती है। कौन सी विधि, सब्लिमेशन। मूल सिद्धांत क्या होता है, तो बताएंगे, दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है। बताएंगे ऊर्ध्वपातित का मतलब क्या होता है, बताएंगे सीधे सीधे ठोस से गैस में, ठोस से सीधे सीधे गैस में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं।
जैसे सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना, जबकि दूसरा ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा किस चीज़ में होता है, जैसे आप देखेंगे कपूर लिए होंगे, घरों पे कपूर जो होता है, कपूर सीधे सीधे क्या हो जाता है, ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से कई सारे ऐसे पदार्थ हैं जो सीधे सीधे क्या होते हैं, ठोस से गैस में बदल जाते हैं। जैसे यहाँ बताएं अमोनिया क्लोराइड हो जाता है, खाने का नमक के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है इस विधि के द्वारा। ठीक है, बताएंगे मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया क्लोराइड सीधे ठोस गैस में, ठोस से सीधे क्या होता है, गैस में बदल जाता है अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, NH4, ठीक है, और Cl होता है, इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे आपको दिखा भी है। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, जैसे कपूर है, नेफ्थलीन की गोलियां हैं, एथ्रासीन है, अमोनिया क्लोराइड में उत्पादन द्वारा अलग हो जाते हैं। ठीक।